जब भी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें दिखती हैं तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर ये सब कुछ, ये पूरी की पूरी दुनिया हवा में कैसे टिकी हुई है। चलिए आज इसी बड़े से कॉस्मिक सवाल के जवाब में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? ना ऊपर कोई सहारा, ना नीचे, किसी रस्सी से भी तो नहीं बंधी है ये। फिर भी देखो, ये लगातार एक ही स्पीड से सूरज के चक्कर काट रही है। तो फिर इसे थामे हुए क्या है? देखिए, जवाब का जो पहला हिस्सा है वो एक ऐसी ताकत है जिसे हम सब जानते हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। अब हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से बड़ा तो कुछ है नहीं, तो जाहिर है उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी खिंचाव भी बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। असल में ये गुरुत्वाकर्षण ही है जो पृथ्वी समेत सारे ग्रहों को अपने अपने ऑर्बिट में बांध कर रखता है। ये एक अदृश्य रस्सी की तरह काम करता है जो इन ग्रहों को यहाँ-वहाँ अंतरिक्ष में भटकने से रोकता है। और यहीं से मामला ना थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के पास आता है तो हमारी ग्रेविटी उसे खींच लेती है और वो हमसे टकरा जाता है ना? तो फिर हमारी पृथ्वी सूरज में क्यों नहीं गिर जाती? मतलब साफ है, कहानी सिर्फ ग्रेविटी की नहीं है, कुछ और भी चल रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। उनकी जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है ना, उसने ग्रेविटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने हमें ये बताया कि स्पेस यानी अंतरिक्ष असल में खाली नहीं है। ये एक अदृश्य चादर की तरह है जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। और सूरज जैसी भारी भरकम चीजें इस चादर को मोड़ देती हैं, उसमें एक तरह का गड्ढा बना देती हैं। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा स्पेस एक बहुत बड़ी तनी हुई चादर जैसा है, ठीक है? अब उस चादर के ठीक बीच में हम सूरज जैसी एक भारी भरकम गेंद रख देते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, चादर में एक गहरा सा गड्ढा बन जाएगा, एक कर्व आ जाएगा। बस आइंस्टीन के हिसाब से यही जो घुमाव है ना, यही ग्रेविटी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है, सूरज पृथ्वी को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, बल्कि पृथ्वी तो बस उस घुमावदार रास्ते पर चल रही है जो सूरज ने अपनी मौजूदगी से स्पेस टाइम में बना दिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक कटोरी के अंदर कोई कंचा लुढ़कता रहता है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो समझ आ गया कि पृथ्वी सूरज के बनाए गड्ढे में क्यों घूम रही है, पर यह अभी भी साफ नहीं हुआ कि वो सीधे उस गड्ढे के तल में क्यों नहीं गिर जाती। इसके लिए एक और फोर्स को समझना होगा। बात यह है कि पृथ्वी सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं है, वो बहुत तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है। अगर हम मान लें कि सूरज अचानक से गायब हो जाए तो पृथ्वी उस ग्रेविटी वाले गड्ढे में नहीं गिरेगी, बल्कि अपनी इसी तेज रफ्तार के कारण स्पेस में एक सीधी लाइन में निकल जाएगी। तो यहाँ दो ताकतों का एक कमाल का बैलेंस काम कर रहा है। एक तरफ है ग्रेविटी का खिंचाव जो पृथ्वी को लगातार सूरज के बनाए गड्ढे में अंदर की तरफ गिरा रहा है, और दूसरी तरफ है पृथ्वी की अपनी सीधी रफ्तार जो उसे हमेशा आगे की तरफ धकेल रही है। अगर सिर्फ खिंचाव होता तो पृथ्वी कब की सूरज में समा चुकी होती, और अगर सिर्फ रफ्तार होती तो वो अंतरिक्ष में न जाने कहाँ खो गई होती। और यही कमाल का बैलेंस, सूरज की तरफ गिरने और तेजी से आगे बढ़ने का ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। मतलब पृथ्वी लगातार सूरज की तरफ गिर तो रही है, पर वो आगे की तरफ इतनी तेजी से भाग रही है कि हर बार सूरज को मिस कर जाती है। ये लगातार गिरने और मिस करने का जो खेल है, वही ऑर्बिट है। तो असल में पृथ्वी किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है, ये सूरज के कारण मुड़े हुए स्पेस टाइम में लगातार गिर रही है। लेकिन साथ ही अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये उस गिरावट को लगातार पार करती जाती है, और इसी गिरने और आगे बढ़ने के शानदार संतुलन को हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। और ये बात हमें एक बड़े ही मजेदार ख्याल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पृथ्वी लगातार गिर रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम सब जो इस पर मौजूद हैं, हर पल हर सेकंड स्पेस टाइम के इस विशाल घुमाव में लगातार गिर रहे हैं। जरा सोचिएगा।